चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव 2 ही पूछा है अभी तक, ठीक है। इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है, 2019 से लेकर 2023 के बीच में। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सो दैट AD माइनस BC इक्वल टू 1, मतलब प्रूव करना है AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 बीम क्या पूछा, जेड पैरामीटर निकालने। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क में ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क में ये इसको लाप्लास में पहले चेंज कर देंगे तो SL होता है, तो ये S हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लेंगे ZA, इसको मान लेंगे ZB और इसको मान लेंगे ZC। तो ZA बराबर क्या है 2 ओम, ZC बराबर 3 ओम, ZB बराबर S। तो लिखेंगे वी नो दैट Z11 इक्वल टू ZA प्लस ZB। तो क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZB करेंगे तो 2 प्लस S को क्या लिख सकते हैं, J ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो 2 प्लस J ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसे लिखेंगे S प्लस 2 आ जाएगा, इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। Z11 आ गया। अब Z12 बराबर Z21 बराबर क्या जानते हैं, ZB होता है, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, S, इतना ओम का आंसर आ जाएगा। और Z22 बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, ZB प्लस ZC। ZB कितना है S, अब प्लस ZC कितना है 3, तो इतना ओम आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा आसान था ना, तो ऐसा बना सकते हैं ना, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। और सॉल्व कीजिएगा वैसे जाके, है ना, V1 लेना, इक्वेशन लेना, तो फिर लेंदी हो जाएगा, वो 2 मार्क्स के लिए नहीं है, वो 7 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब देखिए पहला का ए में क्या पूछा है, ए सो दैट AD माइनस BC इक्वल टू 1। अब AD माइनस BC इक्वल टू 1 पूछ रहा है ना, तो ये किसका होता है, रेसिप्रोसिटी का होता है। कि रेसिप्रोकल कब होता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD पैरामीटर, जब AD माइनस BC इक्वल टू 1 हो। तो AD माइनस BC इक्वल टू 1 क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए जेड पैरामीटर का सहारा लेंगे। तो जेड पैरामीटर का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, V1 बराबर क्या जानते हैं, Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 बराबर क्या जानते हैं, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और ABCD पैरामीटर क्या इक्वेशन जानते हैं, V1 बराबर क्या जानते हैं, A V2 माइनस B I2, और I1 बराबर क्या जानते हैं, C V2 माइनस D I2, ठीक है। तो इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, AD माइनस BC। तो A निकालेंगे Z के फॉर्म में, D निकालेंगे Z के फॉर्म में, B निकालेंगे, C निकालेंगे Z। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए दोनों में I2 इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो I2 इक्वल टू 0 रख देंगे तो पुट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ I2 बराबर 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 4 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 1 में, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, Z11 I1। यहाँ पे पुट करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर Z21 I1। 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर A V2। तो A निकाल लेते हैं इसे, तो A कैसे निकलेगा, A बराबर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1, ठीक है। अब यहाँ पे V2 अपॉन V1 कैसे निकलेगा, सॉरी V1 अपॉन V2 होगा, V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट Z11 अपॉन Z21, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, I2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो ये V1 बराबर A बराबर आ गया Z11 अपॉन Z21, ठीक है। अब देखिए इसमें पुट कर देंगे I2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर C V2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, I1 अपॉन V2। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे I1 अपॉन V2, तो Z21 बराबर I1 बराबर क्या है, V2 है।
तो I1/V2 क्या आ जाएगा यहाँ से 1/Z21, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/Z21। तो ए निकल गया, सी निकल गया। इसी तरह से बी डी निकालेंगे। बी डी निकालने के लिए I1 = 0 पुट कर देंगे। तो दोनों चारों इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे I1 = 0, तो पुट कर दीजिए। पुट I1 = 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो क्या प्राप्त होगा मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा I1 = 0, तो Z12 V1 बराबर क्या आ जाएगा Z12 I2। V2 बराबर क्या आ जाएगा Z22 I2। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं V1 बराबर ये आ गया, V2 बराबर ये आ गया Z22 I2। अब इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें लेकिन पुट करेंगे तो एक ही इक्वेशन पुट होगा, है ना। I1 = 0 यहाँ पे है, तो ये सेम इक्वेशन रह जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो दूसरा हम पुट करते हैं, पहले चौथा इक्वेशन पुट करेंगे। चौथा आप इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा CV2 बराबर क्या आ जाएगा DI2। देख लीजिए यहाँ पे चौथा हम पुट किए तो ये 0 हो गया, तो CV2 बराबर DI2, है ना, माइनस कारण। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे D, C निकला हुआ है, तो D बराबर क्या हो जाएगा C × V2/I2। ठीक है, बराबर C V2/I2। यहाँ से लिख सकते हैं ना, V2/I2 क्या है Z22। C का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो C का वैल्यू पुट कर देंगे। तो C का वैल्यू मेरे पास क्या निकला था, देखिए 1/Z21। तो 1/Z21 पुट करेंगे तो Z22/Z21 आ जाएगा। तो ये D बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है, D बराबर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग A C D निकल गया, B निकालेंगे। B के लिए थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन में I1 तो 0 पुट कर नहीं सकते हैं, तो V1 बराबर टोटल लिख देंगे। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे AV2 - BI2। V1 बराबर ये पुट कर सकते हैं, तो Z12 I2 बराबर AV2 - BI2। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। Z12 I2 इधर ले लेंगे, तो Z12 + B × I2 बराबर AV2। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से Z12 + B बराबर क्या आ जाएगा AV2/I2। अब V2/I2 यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा Z22। तो यहाँ से आ जाएगा, आगे के देख लेते हैं। Z12 + B बराबर क्या आ जाएगा A × Z22। अब A का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना, V2/I2 क्या है Z22। A का वैल्यू क्या आया था मेरे पास Z11/Z21। पुट करते हैं एक जगह पे, तो क्या आ जाएगा Z12 + B = A का वैल्यू पुट कर देंगे Z11/Z21 × Z22। तो B बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे Z11/Z22/Z21 - Z12। फिर क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो Z21, तो Z11/Z22 - Z12/Z21 ये आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया ABCD सब आ गया। अब पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे AD - BC, यही है निकालना है। तो एक जगह पे कितना पुट कर देंगे, A बराबर क्या आ गया था Z11 A पुट कर देंगे, तो A बराबर क्या आ गया था मेरे पास, देख लीजिए A बराबर Z11/Z21। तो A बराबर क्या लिख देंगे Z11/Z21। D बराबर क्या आ गया मेरे पास, D बराबर आया था Z22/Z21। ठीक है, माइनस B बराबर क्या आया था Z11/Z22 - Z12/Z21 पीछे देख लीजिएगा Z21 × C क्या आया था मेरे पास 1/Z21। ठीक है, देख लीजिएगा पीछे से हम डायरेक्ट लिख दिए हैं।
अब देखिए जब रेसिप्रोकल होता है जेड पैरामीटर तो Z12 बराबर Z21 बराबर हो जाता है, तो इसके बराबर ले लेते हैं जेड, पुट कर देंगे तो Z11 इंटू Z22 अपॉन जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, दोनों बराबर है ना तो जेड बराबर ले लिया जेड स्क्वायर माइनस Z11 Z22 माइनस ये दोनों भी बराबर है जेड के इक्वल तो जेड स्क्वायर अपॉन Z12 Z21 भी बराबर है तो जेड स्क्वायर। अब ये क्या कर देंगे हम लोग, इसमें क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे जेड स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Z11 Z22 माइनस Z11 Z22 माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा ये दोनों तो क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया AD माइनस BC इक्वल टू 1। तो इस अनुसार से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है।